Hello बच्चों, let's see this question. The question says NCn minus r plus 3 into NCn minus r plus 1 plus 3 into NCn minus r plus 2 plus NCn minus r plus 3 equals to XC11. Then option by A is n plus 1, option B is n plus 2, option by C is n plus 3 and option by D is n plus 4. तो यहाँ पे बच्चों हमारे क्या की कंसेप्ट लग रहे हैं। यहाँ पे जो हमारा की कंसेप्ट है बच्चों वो है हमारा फॉर्मूला ऑफ एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1 का। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों एन प्लस 1 सी आर। सेकेंड की कंसेप्ट जो है वो है हमारा फॉर्मूला ऑफ एन सी एन माइनस आर का। तो ये क्या होता है, ये होता है एन सी आर बच्चों। तो अब हमें यहाँ पे गिवन क्या है, हमें यहाँ पे गिवन है जो हमारा यहाँ पे अब एन सी एन माइनस आर। तो एन सी एन माइनस आर को हम अपने सेकंड की कंसेप्ट से क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं एन सी आर प्लस 3 इंटू अब एन सी एन माइनस आर प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अपने सेकंड की कंसेप्ट से हम इसको लिख सकते हैं एन सी आर माइनस 1 प्लस अब सेकंड वाले को भी हम ऐसे लिख देंगे तो ये होगा एन 3 मल्टीप्लाई आएगा बच्चों यहाँ पे, तो एन सी आर माइनस 2 प्लस एन सी आर माइनस 3 इक्वल्स टू एक्स सी 11। तो अब बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनको हम सेपरेट करते हैं। तो ये क्या होगा एन सी आर, अब 3 एन सी आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ एन सी आर माइनस 1 प्लस 2 इंटू एन सी आर माइनस 1। सिमिलरली इसको भी ऐसे लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे एन 2 आ गया। अब इसके एक एन सी आर माइनस 2 को हम बाद में लिखेंगे, तो पहले मैं इसको लिख लेता हूँ 2 एन सी आर माइनस 2 प्लस एन सी आर माइनस 2। तो ये भी बनेगा 3 बनेगा प्लस एन सी आर माइनस 3 बच्चों। नाउ अब मैं क्या करूँगा, अब मैं अपना फर्स्ट की कंसेप्ट लगाऊंगा। तो पहले मैं यहाँ पे अपना इन दो पे अपना फर्स्ट की कंसेप्ट लगाऊंगा, फिर मैं इन दो पे अपना फर्स्ट की कंसेप्ट लगाऊंगा और फिर इन दो पे अपना फर्स्ट की कंसेप्ट लगाऊंगा। तो पहले वाले में लगेगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एन प्लस 1 सी आर प्लस 2 इंटू एन प्लस 1 सी आर माइनस 1 प्लस एन प्लस 1 सी आर माइनस 2। अब मैं वापस सेकंड को ब्रेक करूंगा तो ये बनेगा एन प्लस 1 सी आर प्लस एन प्लस 1 सी आर माइनस 1 प्लस एन प्लस 1 सी आर माइनस 1 एंड प्लस एन सी एन प्लस 1 सी आर माइनस 2। अब मैं बच्चों क्या करूंगा, यहाँ पे इन दो टर्म्स को लूंगा, तो इन दो टर्म्स को लूंगा और इन दो टर्म्स को लूंगा और यहाँ पे अपना फर्स्ट की कंसेप्ट लगाऊंगा। तो ये क्या बन जाएगा n प्लस एन माइनस 1, तो n प्लस 1 बनेगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे बच्चों हमारा n प्लस 2 सी आर प्लस n प्लस 2 सी आर माइनस 1। अब यहाँ पे भी हमारा सेकंड अगेन की कंसेप्ट लगेगा, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा n प्लस 3 सी आर और इक्वल्स टू किसके था, ये था x सी आर के इक्वल। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n प्लस 3 इक्वल्स टू x और यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी बच्चों हमारे यहाँ पे x की जो फाइनल वैल्यू आएगी वो होगी n प्लस 3 और ये बच्चों हमारे यहाँ पे फाइनल आंसर होगा। और अगर हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करप्ट ऑप्शन होगा। और ये आंसर हमने फाइंड किया है बाय यूजिंग अ की कंसेप्ट व्हिच इज फॉर्मूला ऑफ एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 एंड फॉर्मूला ऑफ एनसीआर एनसी एन माइनस आर के फॉर्म से। होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा एंड बेस्ट ऑफ लक।